हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जब तक शेरों के पास अपना इतिहासकार नहीं होगा तब तक शिकार का इतिहास शिकारी को गौरवान्वित करता रहेगा। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, इसका जवाब जानने से पहले हम नाथूराम का इतिहास जानेंगे। नाथूराम का जन्म 19 मई 1910 में महाराष्ट्र में हुआ था। नाथूराम ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बारामती से की थी और उसके बाद वह आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ गया। अपने प्रारंभिक जीवन में वह महात्मा गांधी का अनुयायी था और वह उन्हें बहुत मानता था। लेकिन जब से उसने आरएसएस और हिंदू महासभा ज्वाइन की, तब से उसके विचारों में परिवर्तन आने लगा और 1940 आते आते गोडसे ने आरएसएस और हिंदू महासभा छोड़ दी और हिंदू राष्ट्र दल नाम का खुद का एक संगठन बनाया, जिसका मकसद भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। और उसने हिंदू राष्ट्र नामक एक समाचार पत्र भी निकाला। वह वीर सावरकर को अपना गुरु मानता था। आपको लग सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और महात्मा गांधी मुस्लिमों का पक्ष लेते थे, या फिर आपको लग सकता है कि भारत सरकार ने जब पाकिस्तान को 55 करोड़ देने से मना कर दिया, तब महात्मा गांधी के कहने पर भारत सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे का भी कुछ ऐसा ही मानना था। उसे लगता था कि गांधी जी के विचार सुनने में तो अच्छे हैं, लेकिन उनके विचार देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके अहिंसावादी विचार देश में कई लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं और गांधी जी कांग्रेस को जो आदेश देते हैं वो उसे मानना पड़ता है, नहीं तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं। उसे अभी लगता था कि गांधी जी भारत पाकिस्तान विभाजन के जिम्मेदार हैं। गांधी जी ने दोनों देशों में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने के लिए देश का बंटवारा कर दिया और यह सब गांधी जी की नीतियों के कारण ही हो रहा है और बंटवारे के कारण ही पंजाब और बंगाल में दंगे हो रहे हैं। और नाथूराम गोडसे का मानना था कि गांधी जी पाकिस्तानियों को 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में थे, जिससे वे सरकार पर दबाव डाल रहे थे। और जब सरकार ने 55 करोड़ देने से मना कर दिया तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन करके सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। और जब हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे रहे थे, उस समय भी पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करवा रहा था। इसलिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 को जब वे शाम के समय प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नाथूराम गोडसे और उसके 8 साथियों पर गांधी जी की हत्या का मुकदमा चला। नाथूराम और उसके साथियों को गांधी जी की हत्या का दोषी पाया गया और 15 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी पर चढ़ा दिया गया और अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। नाथूराम गोडसे का मानना था कि उसने जो कुछ भी किया वो सब देश हित में किया और उसे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो गांधी जी देश को बर्बाद कर देते। तो सच क्या है? क्या आपको लगता है कि गांधी जी के कारण ही देश का बंटवारा हुआ? तो ऐसा नहीं है। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। गांधी जी का कहना था कि अगर देश का बंटवारा होगा तो वह मेरी लाश पर होगा। एक बार उन्होंने 3 जून 1947 को राजेंद्र प्रसाद से कहा था कि मुझे बंटवारे के इस प्लान में सिर्फ बुराई ही नजर आती है। तो जब किसी रिपोर्टर ने गांधी जी से पूछा, क्या आप भारत पाकिस्तान विभाजन को रोकने के लिए अनशन करेंगे, तो गांधी जी ने जवाब दिया कि अगर कांग्रेस कोई बेवकूफ़ी करता है तो क्या मैं उसके लिए अपनी जान दे दूं। गांधी जी आखिरी दम तक बंटवारा टालना चाहते थे। जब अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनने की मांग ने तेजी पकड़ी और देश में जगह जगह दंगे शुरू हो गए, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार कर लिया और 14-15 अगस्त 1947 की रात को भारत का विभाजन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि जब सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, तब महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े, लेकिन यह भी सत्य नहीं है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब देश के साथ साथ पैसों का बंटवारा भी हुआ था। तो उस समय हमारा कैश रिजर्व 400 करोड़ रुपए था। इसके हिसाब से हमें पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे। तो जब देश का विभाजन हुआ तो हमने 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दे दिए थे। लेकिन विभाजन के बाद देश में दंगे होने लगे और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद भी देश में दंगे बंद नहीं हो रहे थे। तो 13 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी ने दिल्ली में हो रहे दंगों को रोकने के लिए
अनशन किया। लेकिन तभी 15 जनवरी 1948 को कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के फैसले को मंजूर कर दिया। और उसके बाद जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, तब लोगों को लगने लगा कि गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनशन किया था और जिसके कारण नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा नहीं था। आप गांधी जी के विचारों से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन गांधी जी के बारे में कोई भी राय बनाने के पहले आपको सभी तर्कों को जानना चाहिए। आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को समझना चाहिए कि कैसे अहिंसा के सहारे हमारे देश को आज़ाद कराया। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।